अरेस्टिंग नहीं करती है तो सबको यहाँ रख के मैं पानीपत में जाम देता है, कहीं रंडी बोलता है, कहीं गंदी गंदी गाली लगाया। देता अभी है एक मुझे। मर्डर किया है, अभी यहाँ पे 2 लड़कों को और मारूंगा। जिसकी पत्नी को छेड़ा है उसके लिए भी मर्डर के लिए कहा है, और जिसकी पत्नी ने बचाने का प्रयास किया था परंतु वो भाग गया, उसको भी धमकी देके गया कि तुझे तेरी पत्नी को भी मार देंगे। हाँ, दोबारा 6 बजे को 4 बजे को सॉरी बोला है, 6 बजे को उसने हत्या कर तो दी अभी है। तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बाकी तो अभी तक उसकी माँ भी थी, सुबह भी छत से देख रही थी। हम यहाँ का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशासन द्वारा, यहाँ के पुलिस SHO द्वारा वहाँ से मोटा पैसा ले लिया गया है। नमस्कार, मामला जसवीर कॉलोनी तहसील कैंप चौकी का है। यहाँ पर बीती रात जो है एक युवक की पेचकस गोद कर हत्या कर दी जाती है कि गले में जो है वो पेचकस उतार देता है, जिसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये परिजन हैं और पीड़ित हैं, इन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप है। सुनिए इन लोगों का क्या कुछ कहना है। है बाप है, उसको पकड़ो, भाई भी है, उसको भी नहीं पकड़ रहे हैं। जब तक सर जो है पुलिस जो है ना उसको गिरफ्तार नहीं कर लेगी, जब तक यहाँ से बॉडी नहीं उठेगी सर, जब तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर लेगी। क्योंकि हमारा चाचा था, हमारा खून पानी का था सर, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर लेगी, जब तक यहाँ से बॉडी नहीं उठेगी। शादीशुदा था ये? नहीं, शादीशुदा नहीं थे सर। पुलिस की काम से लग रहा है आपको कि पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं ली, विकलांग थे, एक हाथ हमको गाली दे रहा। उसने हमको बताया कि चाचा ऐसी ऐसी बात है। हमने चलो, एक जने हमने बुलाया है, अच्छे आदमी है वो, तो उनने बुला के मेरी बहू से सॉरी बुलवा दिया उस लड़के से, बात खत्म हो गई। वो उसके बाद में पेचकस लेके बोल के गया, सॉरी बोल के गया, बाद में बोला कि मारेंगे जरूर, तीनों को मारेंगे। उसके बाद में वो मोटर बंद करने आया, उसको पेचकस मार के मतलब आप ये कह रहे हो पहले वो जो जिसने हत्या की है पहले वो लड़की छेड़ता है, फिर वो सॉरी बोलता है, फिर वो हत्या करता है। हाँ, दोबारा 6 बजे को 4 बजे को सॉरी बोला है, 6 बजे को उसने हत्या कर तो दी अभी है। तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बाकी तो अभी तक उसकी माँ भी थी, सुबह भी छत से देख रही थी। हम लोगों को सर, हमारा परदेसी चाचा है खत्म हो गया तो है। हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम यहाँ का अपना वेट कर रहे थे, तो उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी सुबह था। और जो पुलिस ने फोन हमें नंबर दे रखा, उन्हें क्या अगर अमन मिले तो हमें कॉल करो तुरंत। हालात को बाबूजी ने फोन करा तो हमने बताया, उन्हें उसकी माँ और उसका बाप नीचे है। ये अमन जो है ये काम क्या करता है? कुछ नहीं, ऐसे उधर भाग रहा है, उसका बाप लबरदगी जो नहीं है, करता। टांगा फूकी का अभी काम कुछ करता दिन है। पहले जमानत होके उसकी आई है। मतलब पहले भी उसके ऊपर पुलिस के हाँ। मामले दर्ज है। हाँ। तो वो अकेला ही था, साथ में कोई था उसके? अकेला था। अकेला था। नाम बता दो अपना। मेरा नाम शिव कुमार जी है, और मेरा भाई मौसेरा भाई था राकेश भाई, तो वो नीचे अकेला था। एक हाथ से विकलांग था जी वो। एक हाथ पहले कटा हुआ है। चाकू मार दिया। क्या नाम था आपके भाई का? कितनी उम्र थी? राकेश 35 साल। क्या काम करते थे? ये मजदूरी करने आए थे सर। कुछ पता लगा? दो साल हो गए लमसम काम करते हुए। क्या पता लगा क्यों मारा, किसने मारा, कुछ पता लगा किसी को? अब जे तो वही लड़के का पता, हम जब यहाँ होते तब इनके द्वारा ही सभी बात पता चली है। मौके पे कौन था उस समय जब मौके पे यही थी। ये मैडम थी? हाँ जी। ये क्या उनकी मृतक की? जे हमारे गांव के रिश्तेदार हैं, मतलब कोई बात नहीं। हाँ, पुलिस की ये घोर लापरवाही है। अभी मैंने पुलिस से कहा है, SHO से कहा है कि अभी तक आपने अरेस्टिंग क्यों नहीं की है, तो मेरे से कहा गया है कि वहाँ क्राइम ब्रांच भेज दिए हैं। जबकि उसका जो मर्डर किया है लड़का अमन, उसके पूरा परिवार वहीं रह रहा है, लड़के को कहीं बाहर भगा दिया है। परंतु पुलिस की ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। पुलिस हमारे उत्तर प्रदेश की अपेक्षा यहाँ प्रशासन पूर्ण रूप से विफल दिख रहा है। ऐसे में अगर हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की घटना अगर घटित हुई होती तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा तुरंत उसका इनकाउंटर कर दिया गया होता। मैं माननीय नायब सैनी जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, इस पुलिस प्रशासन के प्रति आप जरा अपना रुख कड़ा करें। इस जनता के साथ जो विदेश से आके यहाँ पे दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए काम कर रही है, अगर इसी तरह से घटनाएं घटित होती रहीं तो पानीपत में जो रोजगार का काम है, जो कारोबार है, वो मुझे लगता है कि पूर्णतः ठप हो जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, मैं अभी बॉडी देखने के लिए आया तो यहाँ मोर्चरी पे जो बॉडी रखी गई है वो मुझे नहीं देखनी दी गई। यहाँ जो कर्मचारी है उसने बहुत ही गलत तरह से मुझसे बात की है। मैं भी गांव का सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि का कैसे सम्मान होता है ये मैं भी जानता हूँ। एक प्रधान से ही एक प्रधानमंत्री का चयन होता है,
मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से, नायब सैनी जी से आग्रह करूंगा इस प्रशासन के प्रति अपना कड़क रुख अपनाएं, अन्यथा की स्थिति में मुझे लगता है कि हरियाणा की सरकार विफल दिखेगी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। ठीक, अच्छा ये बताए, परिवार अभी भी कह रहा है कि डरा हुआ, धमकी दे के गया है अभी। वो लड़का कह के गया है अभी 1 मर्डर किया है, अभी यहाँ पे 2 लड़कों को और मारूंगा, जिसकी पत्नी को छेड़ा है उसके लिए भी मर्डर के लिए कहा है, और जिसकी पत्नी ने बचाने का प्रयास किया था परंतु वो भाग गया, उसको भी धमकी दे के गया कि तुझे तेरी पत्नी को भी मार देंगे। मैंने इस चीज़ के लिए एसोसिएशन से भी कहा है, मैं सुबह यहाँ 8:30 बजे यहाँ आ गया था शाहजहाँपुर से, परंतु पुलिस प्रशासन का मुझे यहाँ का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशासन द्वारा, यहाँ के पुलिस एसएचओ द्वारा वहाँ से मोटा पैसा ले लिया गया है, इसी कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बातचीत हुई है कोई पुलिस से? पुलिस से हमारी बातचीत हुई है, मैं 2 घंटे से लगभग यहीं थाने में ही हूँ, तहरीर लिखवा ली गई है। मैंने कहा कि आप जाइए वहाँ दबिश दीजिए, उनको अरेस्टिंग करिए, अगर पीएम होने के बाद भी अगर अरेस्टिंग नहीं करती है तो सबको यहाँ रख के मैं पानीपत में जाम लगवा दूंगा। इस बात का मैं दावा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और शहीदों की नगरी जनपद शाहजहाँपुर से बिलोंग करता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं पुनः सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, जो यहाँ तहसील परिसर का जो कैंपस थाना है, वहाँ के इतने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, एसएचओ के द्वारा कोई भी शालीनता से बात नहीं की गई, परिजनों से किसी तरह से। पानीपत में कब आए? पानीपत में मैं सुबह आ गया था, लेकिन अभी बातचीत वहाँ के जो दरोगा हूँ एसएचओ से भी बात हुई है, कार्रवाई हो रही है। भाई इतना टाइम नहीं लगता है कार्रवाई के लिए। आप जाइए वहाँ, एक तरफ एप्लीकेशन लिखी जाएगी, दूसरी तरफ आप पीएम के लिए भेजिए, तीसरी तरफ आप फोर्स भेज के। समय तो लगेगा ना? नहीं, समय लगेगा, समय इतना नहीं लगता है कि वो जो हत्यारा है वो खुलेआम घूम रहा है, परिवारजनों को धमकी दे रहा है। रात में उसने धमकी दी है वहाँ के 2-4 परिवारों को। किस टाइम की घटना थी, आपको कैसे पता चला? मुझे 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे सूचना यहाँ से दी गई कि इस तरह से हत्या कर दी गई है उसकी, तो फिर मैंने वहाँ से तैयारी की। एक हॉस्पिटल में मैं था, 6:22 का मुझे एक हॉस्पिटल में था, फिर मैं वहाँ से रात में ही निकला हूँ। कोहरा बहुत होने के कारण मैं यहाँ 9 बजे के आसपास पहुँच पाया हूँ। जी, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र कुमार मौर्य। आपके गांव के थे या कोई रिश्तेदार? हमारे गांव के ही पड़ोसी थे, रिश्ते में चाचा लगते थे, हमारी बिरादरी के थे, मौर्य समाज से। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा सैनी जी को, अगर अभी भी नहीं याद आ रहा आपके समाज का अगर व्यक्ति इस पानीपत के अंदर, आपकी हरियाणा सरकार में अगर आपके समाज के व्यक्ति के साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं सैनी जी से, मुख्यमंत्री जी से पुनः इस तरह का आग्रह करना चाहूँगा। परिवार से मैं रोज काम से आती हूँ 5:30 बजे, रोज मुझे छेड़ता है, कहीं रंडी बोलता है, कहीं गंदी गाली देता है मुझे। तो मैंने उससे बोला, भाई मैं तुझे कौन लगती हूँ, तू मुझे क्यों गाली देता है? तो मैंने उसे समझाया तो कुछ नहीं। और कल का आया, मैं दुकान जा रही थी, 3 बजे की बात है, 3 बजे की मैं दुकान जा रही थी, तो उसने मेरे पैर में ना पत्थर मार दिए। इतना बड़ा पत्थर था, वही पत्थर मार के मेरे पैर में भार गया। फिर चाचा बोले, कौन सा लड़का है, चलो मुझे दिखाओ चल के बहू। तो मैं चाचा से बोली, वो छत पे बैठा, तो मैं चाचा बोली, चाचा ये वाला लड़का है, यही मुझे रोज़ छेड़ता है, 5:30 बजे आती हूँ और जहाँ कंपनी में काम करती हूँ उसके बाहर भी रोज मुझे रोज़ छेड़ने जाता है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी रोज़ जाता है, लड़कों के लेके साथ जाता है, 2 लड़कों को साथ लेके जाता है रोज़, और मेरा पत्थर मारिया। और चाचा गए हैं बात समझाने उसको, चाचा बोला क्यों उसको छेड़ता है, ये शादीशुदा है, क्यों उसे छेड़ता है? तो चाचा को एकदम मारने के लिए पेचकस निकाल लिया, मारने के लिए, तो एकदम दीदी धक्का मारी है। तो चाचा फ़ोन के एक भैया आए, उन भैया ने बोला है चलो इनसे माफ़ी मांगो, सॉरी मांग के कोई बात नहीं हुआ। तो सॉरी मांग के बोला, बहन आपसे सॉरी मांगी, कोई बात नहीं हुआ। फिर उसकी बात पता नहीं क्या हुआ, सारे लोग घर चले गए, अपने अपने घर चले गए, हम भी लोग सारे लोग ऊपर चले गए। चाचा बोले चलो अब तुम लोग जाओ ऊपर, कोई बात नहीं हो। मेरे से सॉरी मंगवा के मैं ऊपर चली गई। और सांझ की बेच चाचा 6 बजे आया, उस चाचा के पेचकस मार दिया सीने में, गर्दन के पास मारा है पेचकस। तो मेरी चाची थी बाहर, चाची सीढ़ी के पास आ रही थी, तो और चाचा मोटर बंद करने आए थे। चाचा के पास बोले, चाची देख ली, चाची पत्थर लेके भागी है, तो तब तक वो भाग गया बाहर।